हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फोकस इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। एंड इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू बिकॉज अगर आप देखते हैं तो इवन फॉर रिसर्चिंग और फाइंडिंग द आंसर टू अ स्मॉल क्वेश्चन वी स्टार्ट गूगलिंग इट। डोंट बी हम गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि ओके ये चीज़ है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंड इवन इफ वी हैव टू चैट विद अ फ्रेंड वी यूज़ द व्हाट्सएप चैट और द मैसेंजर, फेसबुक। एंड अगर आपको अपनी ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है किसी लोकल स्टोर से तो आप प्रेफर करते हो कि आप ऑनलाइन ही कर लो। एंड दैट इवन गोज़ फॉर योर मेडिसिन्स। So it seems कि the world is at just the click of your button, isn't it? तो now एक बात जो आपके मन पे आती है कि really अगर हम सोचें तो आज हमारी पूरी ज़िंदगी सिमट के रह गई है सोशल मीडिया ऐप्स पर और अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर। डोंट बी आज हम अगर सामने सामने बैठे हैं दो लोग तो कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि एक इंसान आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को देख के बेटर बात कर लेते हो किसी से, वीडियो कॉल करके, जूम कॉल करके। एंड फॉर दैट मैटर इवन पीपल आर गिविंग इंटरव्यूज़ और टेकिंग इंटरव्यूज़ और डूइंग देयर बिजनेस मीटिंग्स थ्रू अ जूम कॉल। सो देखा जाए तो मोबाइल और लैपटॉप हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन के रह गया है कि वी डोंट नो हाउ टू वर्क विदाउट इट। क्योंकि एक स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स बनाता है, अपने कोई भी काम कर रहा होता है तो वो भी मोबाइल यूज़ करता है, गूगल करता है, कोरा देखता है। आई मीन इवन फॉर योर लाइक आपको कोई चीज़ का रिसर्च चाहिए, किसी चीज़ पे आपको अच्छी तरह से यू नीड नोट्स तो भी आप गूगल करते हैं। एंड दैट गोज़ फॉर इवन अ प्रोफेशनल। अगर ये डूइंग वर्क फ्रॉम होम तो ही विल टेक अ लैपटॉप एंड सिट एंड डू हिज वर्क, प्रिपेयर हिज प्रेजेंटेशंस ऑन अ लैपटॉप। तो कहने का मतलब है कि आपका पूरा समय इसी कंप्यूटर की दुनिया में निकल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च that was conducted in Canada on I think around 200 participants. It was found from the time mobile revolution शुरू हुआ है in around 2000, in the year 2000, तब से आपका जो attention span है इंडिविजुअल का has dropped from 12 seconds to 8 seconds. Can you imagine? हमारा attention गिरने लगा है। And it has become very difficult for all of us to focus. And even that ways आपकी brain की adaptability कम हो रही because definitely आप इतने distracted हैं because of so many apps giving you those notifications. अगर आप मान लीजिए एक बंदा काम करने बैठता है for example तो उसको एकदम से notification आएगा कि okay this group chat is on और ओके अ फ्रेंड रिक्वेस्ट हैज़ कम और किसी यूट्यूबर ने एक नया वीडियो अपलोड किया है और एन एड और अ प्रोमो। सो द नोटिफिकेशंस एंड मैसेजेस दे कीप कमिंग एंड एन इंडिविजुअल मतलब वांटिंग इट और अनवांटिंग आप कह सकते हैं उसका अटेंशन कीप्स गोइंग टूवर्ड्स दोज नोटिफिकेशन, दोज मैसेजेस। और आप अगर एक कुछ काम लेके भी बैठे हैं तो आपका माइंड उस काम से हट के ऑब्वियसली इट गोज टूवर्ड्स दोज थिंग्स एंड दैट मेक्स यू अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड person with a very distracted attention and becomes very difficult to focus. तो now the part comes कि फिर हम अपने focus को वापस कैसे regain करें? Because see these things so there are but there must be a way out of it also ना कि हम इस we remain in this world, we remain connected to our devices also, but let us not
मेक इट बिकम लाइक एन एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, और ना ही इतना आपकी लाइफ का ऐसा अभिन्न हिस्सा बन जाए कि आप उसके बिना कोई और काम कर ना पाए, क्योंकि काम भी ज़रूरी है एंड एंटरटेनमेंट एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट डेफिनेटली आप अगर कोई काम ज़रूरी असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन ड्विंडल नहीं होने देना है. सो दिस इज़ one more thing is that there has been also a book, The Irresistible by Adam Walters, and जहाँ उन्होंने इस चीज़ की बात भी की है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कि जो ये सोशल मीडिया एप्स बनाए गए हैं, जनरली फेसबुक, ट्विटर और आपका इंस्टाग्राम, इन सब का जो एक फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि इट इज़ काइंड ऑफ एन एडिक्टिव थिंग फॉर द इंडिविजुअल. वो उसमें इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है कि यू लाइक, शेयर, यू रीट्वीट एंड यू हैव दिस. एंड सबसे बड़ी बात है, वी कीप अपडेटिंग आवर प्रोफाइल पिक्स, वी कीप आवर फोटोज, वी कीप एवरीथिंग ऑन दैट एंड वी फील कि लाइक आप अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे यू फील दैट व्हेन पीपल लाइक यू or follow you, you feel that you feel very elated, you feel very excited ki now I have that many followers, people are liking me, people are liking my updates, my dress sense, whatever you are putting there as an influencer or even as for your friends. आप कहीं गए हैं, आपने अपने vacations के बारे में लगाया and people are really talking about it, they are like re-sharing your messages, putting आपने उसको टैग कर रहे हैं आपके फोटोज. तो इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्टिव बिहेवियर वेयर हम ना चाहते भी हुए उससे एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं. स्पेशली पीपल हु आर नॉट गोइंग आउट अ लॉट, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें और हाई काइंड ऑफ हाई है. बिकॉज जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं या पीपल आर लाइक इन कैसीनोज, जो एक थ्रिल मिलता है ना उस चीज़ को जीतने का, एक विक्ट्री का, it's that kind of a thrill. So वो एक addiction तो definitely है, and not only for the students or the working people, it's kind of now for everybody because we all are doing it. Don't you see, हम लोग सोते वक्त भी फ़ोन लेकर होते हैं हाथ में at times, and that is not a very good thing and healthy thing, क्योंकि उससे जो blue light emit होती है that blocks our हार्मोन, जो स्लीप हार्मोन है उसे ब्लॉक करने लगती है, एंड दैट आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड सो पीपल से कि उस डिवाइस को, रात को, मोबाइल को आपको हटा के सोने से 1 घंटे पहले, सो दैट आपको ये हैबिट बनानी होगी, सो दैट आप अपने नींद को ना अफेक्ट कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. आप जितना सोएंगे उतना ही अच्छा आप उठोगे एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस बेटर. एंड वन मोर थिंग कि आप सुबह उठते ही अगर मोबाइल देखने लगते हैं, अपने मेल्स चेक करने लगते हैं या नोटिफिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट. सो द बेस्ट वे टू really redirect or redivert your mind from all these things digital is first of all that हमें थोड़ा सा टाइम अपने डिवाइसेस को अलग रखना होगा. एंड सबसे बड़ी बात है, we'll have to make a schedule, isn't it, कि हम कितनी देर जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपके गोल है, उसको हम देंगे. एक शेड्यूल बनाना होगा, हाउ यू गो अबाउट थिंग्स ओके इन योर लाइफ. एंड सबसे बड़ी बात है, सेकेंडली यू विल हैव टू टेक द ABC रूल, वेयर आपके पास ये हमेशा ऑप्शन होता है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई नोटिफिकेशन आ भी रहा है आपके मेल पे, आपके फ़ोन पर, तो आप उसको यू वोंट रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली. और जैसे ही अगर आप ये करना शुरू करेंगे, धीमे धीमे वो आपका इम्पल्सिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट डिस्ट्रैक्शन कम होगा. एंड स्लोली ग्रेजुअली आप इस चीज़ को ना धीमे धीमे आप अपने काम को करते रहेंगे एंड यू वोंट टेक अप दैट डिस्ट्रैक्शन. एंड थर्डली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू विल यूज़ एंड हेल्प टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स टू कीप अवे फ्रॉम ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस. लाइक आप ऑल द अननेसेसरी ऐप्स को अपने मोबाइल से हटा दीजिए, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं.
जो चीज़ नेसेसरी है सिर्फ उसको अपने फ़ोन पे रखिए, अपने डिस्प्ले को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, नॉन अट्रैक्टिव कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी जो है, यू शुड हैव दिस थिंग इन अ डे कि आप कितनी देर अपने डिवाइस के पास रहोगे, जितनी आपको ज़रूरत है, नॉट मोर देन दैट। यस, फ़ोन को फ़ोन की तरह यू कैन यूज़ सो दैट आपको किसी को फ़ोन कॉल, अदर देन दैट 2-3 hours you stay away from technology, you go to a park, take a break, give your mind that relaxation for some time। आप ये प्रैक्टिस करो कि आप अपने ब्रेन को नेगेटिव इमोशन से दूर रखोगे, उसको थोड़ी देर रेस्ट दोगे और उसको एक पॉजिटिव टाइम दोगे सो दैट इट कैन रिलैक्स and feel better by just listening to music, taking a long walk in the natural environment and surroundings। तो नेचर के पास रहना भी ज़रूरी है, just to bring yourself back to the present and real world। क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को अपने को डोमिनेट नहीं करने देना, इट इज शुड बी अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट शुड बी देयर, बट इन अ वे वेयर आपको वो डिसरप्ट आपके माइंडसेट को नहीं करती है, एंड यू ऑल्सो मेक अ गुड यूज ऑफ ऑल द गैजेट्स, ऑल द टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन योर लाइफ, रादर देन वो आपको हेल्प करे, रादर देन वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए। सो एंड सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, विच मीन्स कि आप थोड़ी देर मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, मेडिटेट ज़रूर करिए थोड़ी देर टू रिगेन दैट फोकस, दैट सेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू नीड टू मेडिटेट, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो आप माइंड को फोकस करना, रीफोकस करना, क्या अहम है आपके लिए ज़िंदगी में, क्या चीज़ है जो आपको कर आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक सही दिशा दे सकते हैं, वो आपको सिर्फ मेडिटेशन दे सकता है। कोई और चीज़, कोई और डिवाइस आपको नहीं ये सिखा सकती, ना ही इतना पेशेंस दे सकती है चीज़ों को समझने का, हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में करने का। ओनली इफ़ यू मेडिटेट यू गेन दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट सॉर्ट ऑफ मतलब पेशेंट बिहेवियर कि आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ओनली व्हेन यू मेडिटेट। एंड सेकेंडली, आपको एक डे में कहीं अपना ना, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ। So always say a small prayer that okay, I have all these things in my life and I am really grateful for whatever I have। And सबसे ज़रूरी है learn to relax, learn to unwind and close off all the gadgets at the time when you go to sleep, because that is the time when you need to refresh your mind and you need to be away from all gadgets, all technology। So थोड़ी देर अपना लैपटॉप, अपने मोबाइल को बंद करना सीखिए and take a break from whatever you are doing so that you know now I have this time, और इस समय को मैं सिर्फ सोऊंगा एंड अपनी एनर्जी और अपने उसको रिलैक्सेशन है, ये मेरा टाइम और किसी चीज़ के लिए नहीं। सो आप टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड भी रहेंगे, लेकिन आप अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करना भी सीख जाओगे। सो आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस टॉपिक। थैंक यू।